प्रश्न, जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? उत्तर, उपभोक्ता। प्रश्न, जब आप वस्तुओं को लाभ के लिए बेचते हैं तब क्या कहलाते हैं? उत्तर, विक्रेता। प्रश्न, वस्तुओं का उत्पादन कौन करता है? उत्तर, उत्पादक। प्रश्न, जब कोई नौकरी करता है तो क्या कहलाता है? उत्तर, कर्मचारी। प्रश्न, धन प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर, आर्थिक क्रिया। प्रश्न, सेवा भाव से की जाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर, गैर आर्थिक क्रिया। प्रश्न, हमारी आवश्यकता कितनी है? उत्तर, असीमित। प्रश्न, हमारे संसाधन कितने हैं? उत्तर, सीमित। प्रश्न, संसाधनों के प्रयोग कैसे होते हैं? उत्तर, वैकल्पिक, यानी उनका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकता है। प्रश्न, उपभोग किसे कहते हैं? उत्तर, जब व्यक्ति आय अर्जित करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे उपभोग कहते हैं। प्रश्न, उत्पादन किसे कहते हैं? उत्तर, उत्पादक जब उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करता है उसे उत्पादन कहते हैं। प्रश्न, वितरण किसे कहते हैं? उत्तर, जब उत्पादन के साधनों को उनकी सेवा के बदले प्रतिफल दिया जाता है उसे वितरण कहते हैं। जैसे भूमि को किराया, श्रमिक को मजदूरी, पूंजी को ब्याज और फर्म को लाभ। प्रश्न, विद्यालय में प्रतिदिन 200 छात्र छात्राएं आते हैं, यह आंकड़ा कौन सा है? उत्तर, मात्रात्मक। प्रश्न, सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ क्या है? उत्तर, अभाव। प्रश्न, उपभोग, उत्पादन और वितरण क्या है? उत्तर, आर्थिक क्रिया। प्रश्न, आर्थिक तथ्यों को क्या कहते हैं? उत्तर, आंकड़े। प्रश्न, अर्थशास्त्र में उपाय को क्या कहते हैं? उत्तर, नीतियां। प्रश्न, अर्थशास्त्र में अधिकतर आंकड़े कैसे होते हैं? उत्तर, मात्रात्मक। प्रश्न, सांख्यिकी क्या करती है? उत्तर, सांख्यिकी आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण और विश्लेषण करती है। प्रश्न, आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं? उत्तर, आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न, गुणात्मक आंकड़े किसे कहते हैं? उत्तर, जिन आंकड़ों में गुणों को दर्शाया जाता है उन्हें गुणात्मक आंकड़े कहते हैं। उदाहरण, इस कक्ष में छात्र और छात्राएं उपस्थित हैं। प्रश्न, मात्रात्मक आंकड़े किसे कहते हैं? उत्तर, जिन आंकड़ों में संख्या को प्रदर्शित किया जाता है उन्हें मात्रात्मक आंकड़े कहते हैं। उदाहरण, इस कक्ष में 10 छात्र और 20 छात्राएं उपस्थित हैं। प्रश्न, सांख्यिकी के जनक कौन हैं? उत्तर, गॉटफ्रीड आचेनवाल। प्रश्न, सांख्यिकी का महत्व बताइए। उत्तर, आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है, नीतियां बनाने में सहायक है। प्रश्न, सांख्यिकी के दोष बताइए। उत्तर, सांख्यिकी केवल आंकड़ों के समूह पर अध्ययन करती है, किसी एक संख्या पर नहीं। इसका प्रयोग करना जटिल है। प्रश्न, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? उत्तर, व्यक्ति के सामान्य जीवन के कारोबार का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। प्रश्न, बिना दिए कुछ नहीं मिलता का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि हमारे पास संसाधन सीमित हैं और कोई भी वस्तु खरीदने के लिए हमें उसका मूल्य चुकाना ही पड़ता है। अध्याय 2, आंकड़ों का संग्रह। प्रश्न, आंकड़ों के स्रोत क्या हैं? उत्तर, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत। प्रश्न, प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं? उत्तर, जो आंकड़े प्राथमिक स्रोत से पहली बार एकत्रित किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। उदाहरण, प्रश्नावली। प्रश्न, द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं?
उत्तर जो आंकड़े पहले से एकत्रित किए हुए होते हैं उन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। उदाहरण समाचार पत्र, पत्रिका। प्रश्न प्राथमिक आंकड़े कैसे एकत्रित किए जाते हैं? उत्तर प्राथमिक आंकड़े प्रश्नावली की सहायता से एकत्रित किए जाते हैं। प्रश्न प्रश्नावली किसे कहते हैं? उत्तर यह एक पत्र होता है जिस पर अनेक प्रश्न लिखे होते हैं और उत्तर लिखने की जगह भी होती है जिसमें उत्तरदाता उत्तर लिखता है। प्रश्न एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं क्या हैं? उत्तर प्रश्न क्रमानुसार होने चाहिए। प्रश्न सरल और स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधियां क्या हैं? उत्तर प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की 3 विधियां हैं। प्रत्यक्ष साक्षात्कार विधि, डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना, टेलीफोन द्वारा जानकारी एकत्रित करना। प्रश्न जनसंख्या किसे कहते हैं? उत्तर जब समग्र का अध्ययन किया जाता है तो उसे जनसंख्या कहते हैं। इसे संगणना और समग्र भी कहते हैं। प्रश्न सैंपल किसे कहते हैं? उत्तर जब चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे प्रतिचयन, प्रतिदर्श और सैंपल कहते हैं। प्रश्न यादृच्छिक प्रतिचयन क्या है? उत्तर जब जनसंख्या में से इकाइयों को लॉटरी विधि द्वारा चुना जाता है तो इसे यादृच्छिक प्रतिचयन कहते हैं। प्रश्न एनएसएसओ का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न सीएसओ का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? उत्तर 1881 में। प्रश्न स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? उत्तर 1951 में।